हालांकि नेतन्याहू की पहले फेज के बाद लड़ाई फिर से शुरू करने की प्लानिंग ने परिवारों को फिक्र में डाल दिया है और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बाद के फेज में मरने वाले बंधकों की लाशों की वापसी भी शामिल है। जंगबंदी की बातचीत के बावजूद गाजा पट्टी में तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ गाजा पट्टी के शहर जबालिया में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और इसके अलावा बेघरों को पनाह देने वाले एरबाकन स्कूल पर भी आपको बता दें कि हवाई हमले में एक खातून और बच्चे समेत 3 फिलिस्तीनी मारे गए, 25 से दीगर जख्मी हुए हैं। अफसरों के मुताबिक गाजा में मरने वालों की तादाद अब 46,000 को पार कर गई है और इस बीच फिलिस्तीनी अफसरों ने जैनिन राहत कैंप में 247 लोगों की गिरफ्तारी की इत्तला दी है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई झड़पों के बीच मुजरिम करार दिया गया। फिलिस्तीनी दस्तों के तर्जुमान अनवर रजब ने इन गिरफ्तारियों को कैंप पर कंट्रोल करने की कोशिश का हिस्सा बताया, जहां कई शिद्दत पसंदों की हिरासत के बाद तशद्दुद में इजाफा देखा गया। इजराइल का दावा है कि इन कार्रवाइयों का मकसद हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स को इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने से रोकना है। हालांकि इन ऑपरेशन को मकामी शहरियों की तरफ से सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा इजरायली फौज ने कहा है कि उसने ईस्ट से आ रहे 3 ड्रोन को रोका है, जिसमें से 2 को यमन से लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि पहला ड्रोन साउथ इजराइल के किबुत्ज गुलोत में सायरन बजने के बाद रोका गया था, जबकि आईडीएफ ने तस्दीक की है कि दूसरा ड्रोन मेडिटेरियन सी के ऊपर बिना अलार्म बजाए ऑपरेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक गिरा दिया गया और तीसरे ड्रोन को भी इजरायली हवाई इलाके में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया गया। Appropriate for now. We're making some real progress. I met with negotiators today. I think there's what's going on right now in Lebanon. We finally have a president. He's a first-rate guy. I spent time on the phone with him today, about 20 minutes to half an hour, what they have planned. They're also working very hard with the Lebanese military, accountable to the Lebanese people. Not Hamas, not Hezbollah, not any other group. अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सदारती ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो कई ममालिक को धमकाने में जुटे हैं। किसी को फौजी ताकत तो किसी को टैरिफ का डर दिखा रहे हैं। अब उन्होंने हमास को वार्निंग देते हुए इजरायली बंधकों को रिहा करने की बात कही।